स्वागत है महादेव जंक्शन में, जहां हर सांस बोले हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि हर शिव मंदिर में नंदी बैल शिवलिंग के सामने क्यों बैठा होता है? वो यूं ही नहीं बैठा, वो प्रतीक्षा करता है अपने ईश्वर शिव के दर्शनों की। वो सुनता है हर भक्त की मनोकामना। वो देखता है बिना पलक झपकाए केवल अपने महादेव को। नंदी कोई साधारण बैल नहीं था, वो शिव का वाहन था, उनका सेवक था, उनका मित्र था और सबसे बढ़कर उनका परम भक्त। आज हम जानेंगे उस भक्त की कथा, जिसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया, जिसने सेवा, त्याग और विश्वास का ऐसा उदाहरण रखा कि स्वयं महादेव ने उसे अपने द्वार का रक्षक बना दिया। चलिए चलते हैं भक्ति, प्रेम और तपस्या की उस अद्भुत यात्रा पर। नंदी बैल की अमर कथा के साथ बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में शिलाद नाम का एक तेजस्वी और तपस्वी आर्षि रहा करते थे। वे बड़े ज्ञानी और धर्मपरायण थे, लेकिन एक बात उन्हें भीतर से खटकती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो न केवल ज्ञानवान हो, बल्कि परम भक्त और मोक्ष प्राप्त करने योग्य भी हो। आर्षि शिलाद ने संतान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक अद्भुत बालक सौंपा, जो खेत में हल चलाते हुए मिला। उस बालक का नाम रखा गया नंदी। शिलाद ने नंदी का पालन पोषण तप और भक्ति से किया। बचपन से ही नंदी अत्यंत बुद्धिमान, संयमी और शिव भक्त थे। वे वेद शास्त्रों में पारंगत हो गए और उनका जीवन शिव को समर्पित था। पर एक दिन दो देवता मित्रा और वरुण अर्श शिलाद से मिलने आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, यह बालक ज्ञानवान तो है, लेकिन इसकी उम्र लंबी नहीं है, इसका जीवन अल्प है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत दुखी हुए और जब यह बात नंदी को पता चली तो वह विचलित नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब वह स्वयं भगवान शिव की तपस्या करेगा। नंदी एक घने वन में चला गया और वहां उसने कठिन तपस्या आरंभ की। उसने वर्षों तक केवल भगवान शिव का स्मरण किया, अन्न जल त्याग दिया और शिवलिंग की उपासना करता रहा। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरे वाहन, मेरे गणों के अधिपति और मेरा द्वारपाल बनोगे। मैं तुम्हें अमृतत्व का वर देता हूं और तुम्हारी पूजा मेरी पूजा के समकक्ष होगी। इस प्रकार नंदी केवल शिव का वाहन नहीं बना, बल्कि उनका अनन्य भक्त, सेवक, शिष्य और परम मित्र भी बन गया। 1. गुरु रूप में नंदी। कुछ परंपराओं में नंदी को भगवान शिव का प्रथम शिष्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव ने सबसे पहले नंदी को ही योग तंत्र और शिव तत्व का ज्ञान दिया था। 2. नंदी प्रतीक है भक्ति, सेवा और समर्पण का। नंदी का झुका हुआ सिर, स्थिर मन और शांत रूप हमें सिखाता है कि एक सच्चा भक्त अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक रहता है, बिना किसी अहंकार के। 3. शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर देखता है। यह प्रतीक है उसकी अटूट भक्ति और ध्यान का। वह शिव से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। 4. मनोकामना नंदी के कान में कहने की परंपरा। ऐसी मान्यता कि अगर कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे तो नंदी उसे सीधा भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। शिव और नंदी का रिश्ता केवल ईश्वर और भक्त का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। नंदी की निस्वार्थ सेवा, उसकी आज्ञाकारिता और शिव के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप सेवा में है। शिव अपने सभी गणों में नंदी को सबसे प्रिय मानते हैं। जब भी कोई शिव भक्त शिव के दर्शन करता है तो पहले वह नंदी के दर्शन करता है, क्योंकि बिना नंदी की अनुमति के कोई शिव तक नहीं पहुंच सकता। और आज हम जानेंगे इस कथा से क्या सीख मिलती है। नंदी की तरह श्रद्धा और समर्पण रखने वाला ही सच्चा भक्त बन सकता है। भगवान को पाने के लिए निस्वार्थ सेवा, सच्चा तप और अटूट विश्वास चाहिए। जैसे नंदी ने अपनी मृत्यु को टाल दिया अपनी भक्ति से, वैसे ही भक्ति से भाग्य भी बदला जा सकता है। गुरु के प्रति सम्मान, सेवा और आज्ञाकारिता आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। नंदी की कथा क्यों विशेष है? नंदी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है भक्ति, साहस और समर्पण का।
उनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव केवल भक्ति के भूखे हैं। उन्हें सच्चा प्रेम और सेवा प्रिय है। नंदी की मूर्ति आज भी हर शिव मंदिर में हमें यही सिखाती है। मन को स्थिर करो, भक्ति में लीन हो जाओ और फिर